40 दिन बाद शराब के ठेके खुलने की क्या इजाजत मिली? ठेकों पर लंबी कतार लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी क्योंकि कहीं कोई दूरी एक दूसरे से लोग नहीं बना रहे थे। मजबूरन पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली में सभी ठेकों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है और दक्षिण दिल्ली के ठेके भी आज बंद कर दिए गए हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने। अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी। भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे। कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे। कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? तो मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, अरविंद केजरीवाल लोगों को समझा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, ये समझा रहे हैं कि दुकानें तो आज भी खुली, कल भी खुलेंगी। इस तरह की भगदड़ क्यों मची? लेकिन जिस तरह की भगदड़ मची उसके बाद जो फैसले लिए गए हैं, जैसे पूर्वी दिल्ली में तो दुकानें बंद कर दी गई हैं, और क्या इसके ऊपर अब खबर आ रही है कि रेड ऑरेंज जोन में दुकानें शराब की खुली हुई रहेंगी, रेड नहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुली रहेंगी। पर क्या जैसे दक्षिण दिल्ली में फैसला लिया गया है इसे आज बंद करने का, तो डिटेल्स क्या हैं इस पर? देखिए, ये जो आज हुआ, ये इसका एक बड़ा कारण ये था कि होना ये चाहिए था कि पहले तैयारी करनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था और एक पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए थी जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, दुकान के बाहर ठीक से लाइन में लगते। लेकिन हुआ ये कि पहले दुकान खोल दी गई क्योंकि लोग सुबह से ही, इससे पहले कि सूरज उगता या सूरज निकलता, लोग निकल के आ गए और दुकानों पे खड़े हो गए। तो व्यवस्था बनने से पहले लोग क्योंकि दुकानों पे आके खड़े हो गए, दुकानें खुल गई और सबको ये लगने लगा कि बस जल्दी से जो है आप खरीद लीजिए, हो सकता है बाद में बंद हो जाए। 40 दिन से लोगों के पास ये शराब उनके पास थी नहीं। तो अब ये उसके बाद में पुलिस ने जो है मजबूरन ये बंद करवाया है। तो अब ये पुलिस व्यवस्था बना रही है और ये देख रही है सेंट्रल लेवल पर, यानी कि ये कहा जाए कि पुलिस कमिश्नर लेवल पर ये देखा जा रहा है कि पूरी दिल्ली में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आज दिक्कत आई है और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पुलिस ये मानती है कि अगर शराब की दुकान खुली तो दिक्कत आ सकती है। तो पूरा उनका आकलन किया जा रहा है और कल पूरी व्यवस्था के साथ जो है पुलिस की तैनाती के साथ शराब की दुकान खुलवाने की योजना सरकार और पुलिस की है। क्योंकि शराब बिके ये सरकार के लिए भी जरूरी और मजबूरी इसलिए है कि सरकार को राजस्व चाहिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग शौकीन हैं तो कुछ लोगों को आदत हो चुकी है। तो दोनों के लिए ही जरूरी और मजबूरी की बात है। तो आज को एक एक्सेप्शन माना जा रहा है कि आज क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, लोग एकदम से दुकानों पर टूट पड़े। तो आज के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कल के लिए कहा जा रहा है कि कल दुकान खोलने की कोशिश होगी और अगर कल कहीं पे अव्यवस्था दिखाई दी तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। आगे उन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और यह भी संभावना है कि आज जिन इलाकों में, घने इलाकों में, घनी आबादी के इलाकों में अव्यवस्था दिखाई दी है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अगर पुलिस को यह लगता है कि यहां पर कल भी यह स्थिति बनेगी क्योंकि आबादी बहुत घनी है और अगर बहुत ज्यादा पुलिस वाले लगाकर ही यह सब करना पड़े तो पुलिस उसको बंद करवाने का फैसला भी ले सकती है। तो आज रात तक फैसला हो जाएगा कि कल दिल्ली के अंदर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और उसी हिसाब से फिर कल दिल्ली में दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि कहां अव्यवस्था हो रही है। जहां अव्यवस्था होगी वहां पर बंद कराने का फैसला पुलिस और सरकार को करना पड़ेगा।